शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास लीला की। रास लीला क्या है? जीव और ईश्वर का मिलन ही रास है। ये गोपियां कौन हैं? आइए हम गोपियों के बारे में समझ लेते हैं। कहते हैं 80,000 मंत्र कर्म कांड में है। ये जो भगवान की पूजा होती है ना, इन पूजा करने के लिए 80,000 मंत्र हैं। आजकल तो 2-4 मंत्र में ही पूरी पूजा हो जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। और उन मंत्रों को जो जान ले तो मंत्र क्या है? मन नात्रायते इति मंत्रः। उन मंत्रों को जो जान ले वो तो वाह, उसको परमात्मा समक्ष उसके करीब हो जाते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जो हम भगवान के विधियों से उपासना करते हैं कि भगवान को मिलन का मार्ग, वो 16,000 मंत्र हैं। भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, उपासना की विधि बताते हैं। जैसे आप कोई व्रत करती है ना, वही उपासना है कि भगवान को हम चावल चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, क्या क्या चढ़ा दें, वो उपासना है। 16,000 मंत्र बताते हैं कि भगवान की उपासना कैसे की जाती है। ये सारे मंत्र ब्रज में गोपी के रूप में आए हैं। और भगवान राम जी का जब जन्म हुआ था ना, तो सीता जी के स्वयंवर में जब गई, जो सीता जी के यहाँ कन्याएं भगवान राम जी के दर्शन की, उन सब आलिंगन करना चाहीं, लेकिन प्रभु ने कहा कि अभी नहीं। द्वापर में वो जितनी थी सखियां, सीता जी की सहेलियां आदि, सब वो जाकर के गोपी बनी। और प्रभु श्री राम जी जब दंडकारण्य में गए तो सारे महात्माओं ने सुना कि भैया ये ऐसे इनके चरण रज हैं, ये तो अभी जाकर के पत्थर की अहिल्या को स्पर्श किए, वो तो स्त्री बन गई। सगरे के सगरे बाबा जी ने पत्थर लिया और पीछे लुकवा लिया कि प्रभु जी आएंगे तो उनसे हम कहेंगे मेरे पत्थर में थोड़ा चरण छुआ दो, एक सेबी बस रोटी बनाने वाले बन जाएगी। तो एक बात बताऊं, चोर को खांसी और संत को दासी परेशान कर देती है। चोर को खांसी आ जाए ना, तो चोर और संत को दासी, यदि अब महात्मा जो हैं तो 2-4, आजकल का तो परिवेश अलग हो गया है, तो ये महाराज ये संकट में डालने वाला है। संत का तो एक ही भाव होता है, चाहे कन्या भी मिले चाहे छोटी बिटिया भी मिले, को मातृभाव में देखते हैं। संत वही, संत अपने को हरदम छोटा समझे कि मैं तो इससे भी छोटा हूं, वो वास्तविक संत है। सबको अपने मातृ पितृ रूप में दर्शन करे, वो वास्तव में वही सबसे बड़ा संत है। पांच वर्ष की कन्या उसको भी मां के रूप में दर्शन करते हैं। क्यों? संत अपने आप को और छोटा समझ लेते हैं। जो मातृ रूप में दर्शन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कभी नहीं आएगा। क्यों? एक मां शब्द ऐसा है, यदि मां किसी को आप मान लिए तो आपका कभी गलत दृष्टि नहीं जाएगी। और एक बात और आपको बता देता हूं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस स्त्री के पहले मुख में यदि आपका नजर जाएगी तो आपको आकर्षण और प्रेम हो सकता है। यदि पहले स्त्री की चरण में यदि आपकी दृष्टि चली गई तो उस स्त्री से कभी प्रेम नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों? चरण मां के
चरणों में हरदम दृष्टि जाती है। तो यदि चरणों में चली गई दृष्टि, इसके बाद आप कहीं भी दृष्टि करें, आपका मन कभी चलायमान नहीं होगा, क्योंकि चरणों में तो माता पिता के जन्नत है ना। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पहले हमको सर्वप्रथम किसी कन्या या मात्र किसी को ये देखें तो पहले उसके चरणों को देखें और चरणों में अपने मन को से झुका दो, हो मेरी माँ, प्रणाम करते हैं। और जब ऐसा भाव, बहन प्रणाम करते हैं, देवी प्रणाम करते हैं, दुर्गा प्रणाम करते हैं, तो हमारा मन कभी गलत की ओर नहीं जाएगा। ये वास्तविकता है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं और ये वास्तविकता है। तो सारे के सारे महात्मा पत्थर लेकर के चल दिए कि भैया अपनी एक स्पर्श करा लेंगे तो रोटी बनाने वाली हो जाएगी। भगवान ने देख करके मुस्कुराया कि बाबा जी मन में लड्डू फूटने लग गए, लेकिन जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के स्वरूप को देख करके सारे महात्माओं ने पत्थर फेंक दिया कि बस प्रभु से आलिंगन हो जाए, प्रभु से स्पर्श हो जाए। तो वही महात्माओं को प्रभु ने कहा कि अभी नहीं, द्वापर में आना, तुम सब गोपियां बनना। और सगरे के सगरे बाबा जी ब्रज की गोपियां बने। और भाव, जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो वामन भगवान के जैसे बलि के यहां जाते हैं, बलि के यहां जितनी भी कन्याएं थी, दास दासियां, सेवक, सब भगवान के स्वरूप को देख करके मनमुग्ध हो गए। वामन भगवान ने कहा कि नहीं, अभी मैं बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हूं, द्वापर में तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। भगवान कछुए का रूप धरे, कच्छप रूप धरे, मत्स्य कन्याएं ने भगवान के स्वरूप देख करके उन सब को भगवान ने कहा कि तुम ब्रज की गोपी बनो। ये सगरी की सगरी ब्रज की गोपियां बनी हुई हैं, यानी जितनी जीवात्माएं हैं, हम सब जीवात्माएं सगरी की सगरी ब्रज की गोपी हैं।